नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। अपने आप को मोटिवेट रखें, जिंदगी में संघर्ष करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम एक बार फिर बात करते हैं बॉलीवुड क्वीन, समझने वाली अपने आप को। हम कह तो नहीं सकते, लोग नहीं कहते, वो खुद कहती कि मैं बॉलीवुड की क्वीन हूं और अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्यार किया जाता है वो अभिनेत्री हूं मैं, जिनका नाम है, मैं आपको नाम सीधे सीधे बता देता हूं, कंगना रनौत। किसी ने कहा था कि आसमान पर जो आदमी थूकता है वो उसके मुंह पर ही गिरता है। पिछले दिनों एक प्रोपेगेंडा फिल्मों का जो दौर सा चला, जैसे कश्मीर फाइल आई, लोगों को लगा क्या हो सकता है इसके अंदर, वो सुपर डुपर हिट रही क्योंकि लोग देखने वाले बहुत थे, हर जगह उसको टैक्स फ्री किया जा चुका था। उसके बाद केरला स्टोरी कश्मीर फाइल से डाउन गई, बहुत ज्यादा वो सुपर हिट हम उसको नहीं कह सकते थे। बहुत सारी फिल्में आई, अक्षय कुमार की तो लगातार तब से 2014 के बाद जितनी भी फिल्में आई हैं अक्षय कुमार की, वो सारी प्रोपेगेंडा के तहत ही वो फिल्में बनाई गई थी। अभी लेटेस्ट एक फिल्म और आई थी, साबरमती में भी न जाने क्या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिल्में एक ऐसा माध्यम है कि जो समाज को जागरूक करता है, लेकिन फिल्मों को कभी भी आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये फिल्म सच दिखा रही है, क्योंकि फिल्म है, एंटरटेनमेंट का जरिया है। उसमें तो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल भी जो बनाए गए, उसके अंदर भी लोगों को अट्रैक्ट करने के नए नए तरीके अपनाए गए थे, क्योंकि वो धार्मिक सीरियल थे, सीक्वेंस से बनाए गए थे, सच्चाई से बनाए गए थे, दिल से बनाए गए थे। उनके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। ये जो फिल्में बनी है, प्रोपेगेंडा फिल्में, ये राजनीति से प्रेरित हैं। अब उस फिल्म को आप मन से नहीं बनाओगे, दिल से नहीं बनाओगे किसी चीज को, तो कैसे 100% वो अपना दे सकती है? वही हाल कंगना रनौत की जो विवादित फिल्म थी, पिछले 5 या 6 महीने से फंसी पड़ी थी सेंसर बोर्ड के अंदर। उसमें से कई सीनों को हटाया भी गया, कई चीजें उसके अंदर डाली भी गई, कुछ सॉफ्टनेस डाली गई उसके अंदर, और लोगों को बताया गया कि हमने इधर उधर की जो बातें थी वो हटा दी गई हैं। अब फिल्म सेंसर बोर्ड ने रिलीज कर दी। फिल्म रिलीज होने पर कंगना रनौत ने उससे पहले सांसद प्रियंका गांधी से भी रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म को देखिए। अपनी ही पार्टी के लोगों से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों से भी उन्होंने गुजारिश की कि आप इस फिल्म को देखिए, आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छा लगेगा, या सीखने को मिलेगा, या पुरानी बातें आपको समझ आएंगी। बहुत कोशिश की कंगना रनौत ने। सवाल यह है कि आप किसी मुद्दे को लेकर फिल्म बना रहे हैं, और वो भी बायोपिक यदि किसी की बना रहे हैं, जीवनी पर किसी की फिल्म को बना रहे हैं, तो आपको बहुत सोच और समझकर उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी होगी, डायलॉग्स लिखने होंगे, कैरेक्टर उसमें से बांधने होंगे पूरी तरह से। इतनी आसान नहीं होती है। कंगना ने तो ये सोच लिया कि आजकल बायोपिक का जमाना चल रहा है, प्रोपेगेंडा फिल्मों का जमाना चल रहा है, मैं भी बना लेती हूं। अभी उन्होंने लक्ष्मीबाई बनाई थी, हाल देख लिया होगा लक्ष्मीबाई का, क्या हुआ था, ना अकल से लगी ना शकल से लगी। वही हाल इसमें हुआ है। इंदिरा गांधी, आयरन लेडीज, उनके दौर में एक इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने लगाई थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो 1975 से 1977 तक 3 साल वो इमरजेंसी रही। इमरजेंसी के ऊपर कंगना ने इस फिल्म को बनाया। उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त का ही कोई बंदा बता सकता था, आदमी जो उस वक्त पैदा हुआ था या उस वक्त समझदार था। कंगना ने किसी से पूछने की जरूरत समझी नहीं, अपनी मर्जी से। कभी संसद के अंदर डांस करते हुए कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो डायलॉग को उन्होंने बार बार रिपीट करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसी चीजें डालकर, वो उनको नेगेटिव दिखाकर अपने आप को ये मजबूत करना चाहती थी कि मैं एक पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, और दूसरी जो पार्टी के पहले प्रधानमंत्री रहे
उन्होंने देश के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। उस कोशिश में कंगना रनौत पूरी तरह से फेल हुई। ना तो फिल्म हिट हो पाई वो, ना अपने कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाई कंगना। अनुपम खेर, मिलिंद सोमन, सतीश कौशिक, सुरेश तलपड़े, ये सभी अच्छे अभिनेताओं में माने जाते हैं, मजबूत अभिनेता हैं जिनके रग रग में एक्टिंग है, कलाकारी है। उनमें से एक कंगना रनौत है जिनके ना तो दिमाग में कलाकारी बची है, ना रग रग में कलाकारी बची है। सिर्फ इंदिरा के ऊपर फिल्म बनाने से आप इस बात को साबित नहीं कर सकती कि मैं देशभक्त हूं या मैं देश के प्रति बहुत जागरूक हूं। मैंने उस प्रधानमंत्री को लेकर फिल्म बनाई जो आज की पार्टी में प्रधानमंत्री नहीं है, उसकी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री है, इसलिए उसकी बुराई करना मेरा फर्ज बन जाता है। किसी की बुराई करने से अननेसेसरी और किसी की भलाई सब तारीफ करने से अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है, आप समाज की नजरों में कैसे चढ़ सकते हैं? आप समाज में कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं? आपने नेहरू की बुराइयां की, आपने महात्मा गांधी की बुराइयां की, यहां तक कि आपने कहा कि देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ। ये बातें आपको कहां लेकर रोकती हैं और कहां लेकर ठहरती हैं, आपने कभी सोचा है? आज आपका जो किया धरा था आपके सामने आ गया। सांच को आंच नहीं होती है। आप यदि सच्चाई से चलती, अपनी एक्टिंग पर ध्यान देती, अपने प्रोफेशन में ध्यान देती, बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करती, सच्चे मन से यदि किसी भी फिल्म को आप बनाती और उसमें प्रॉपर डूब कर जैसे कलाकार का काम होता है, तो हो सकता था कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती। लेकिन नहीं हुआ, आपका पैसा भी बर्बाद गया। आपके जो पुराने बयान थे वो ही आप पे भारी पड़े, क्योंकि लोग नहीं चाहते अपनी पर्सनल जिंदगी में इंटरटेनमेंट, चाहते हैं बस कहानी के जरिए दीजिए, डायलॉग के जरिए दीजिए, म्यूजिक के संगीत के जरिए आप दे दीजिए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा फ्रेश माइंड इंटरटेनमेंट दीजिए ताकि वो घर से निकलें, पैसे खर्च करें, बच्चों को दिखाएं और हंसी खुशी वापस आए। एक टेंशन दे रही हैं आप अपनी भाषणों में, आप उल्टा सीधी बात करती हैं। मतलब अब आप बताइए कि इमरजेंसी बनाई क्यों आपने? इसीलिए बनाई ना कि इंदिरा गांधी की बुराई करनी है मुझे, इंदिरा गांधी की बुराई करनी है। बुराई करूंगी तो सत्ता पक्ष के लोग खुश हो जाएंगे, वो मेरी फिल्म को टैक्स फ्री भी कर देंगे और अपने अपने राज्यों में लोगों को दिखाने के लिए प्रमोट करेंगे, लोगों को मेरी फिल्म को प्रमोट करेंगे, अप्रोच करेंगे कि आप जाइए इमरजेंसी फिल्म देख कर आइए। पहली बात तो इमरजेंसी जैसा काला अध्याय जो था, वो काला अध्याय मैं कहूंगा उस बात को। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं या किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। देश के अंदर इमरजेंसी लगना एक गलत बात थी, उसको बार बार उठाना, दिखाना लोगों को। अरे कितना जमाना बीत चुका है उस बात को। वो जमाना और था, उस वक्त की सोच अलग थी, उस वक्त के हालात अलग थे, उस वक्त के भौतिक जो एरिया था, जो भौगोलिक परेशानियां थी, भौगोलिक जो हालात थे वो डिफरेंट थे। आज के दौर से लेकर यदि आप 1975 को कंपेयर करती हो तो सबसे बड़ी तो मानसिकता आपकी यही नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आपने कुछ सोचा तो है नहीं, दिमाग तो लगा नहीं रही हो आजकल, उल्टी सीधे बयानबाजी करने हो। क्या मिला आपको बताइए? जीरो होगी ना। धरती पर धड़ाम से कूद पड़ी, आसमान से फर्श पर जा गिरी ना। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। पैसे का भी नुकसान हुआ, आपकी इमेज का भी नुकसान हुआ। और अब जो बातें बन रही हैं आपके बारे में, वो आने वाले फिल्मी कैरियर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है आपको। मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो आपका फिल्मों के लिए नहीं बचा है। आप राजनीति में, बल्कि मैं तो कहता हूं राजनीति में रहकर सेवा करिए और अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप मेहनती हैं, लगन है आपके अंदर, लेकिन दिमाग यूज करें तब। दिमाग को भटकाओगी अपने को, अपने कैरियर को भटका दिया आपने अपने दिमाग की वजह से, अपने चाहने वालों को भटका दिया, अपने फॉलोइंग जो फैन फॉलोइंग थी उसको तितर बितर कर दिया आपने। कंगना, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्रॉपर गंडा दिमाग में सोचकर अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करो। जो जिंदगी की हकीकत है उस पर चलिए, सच्चाई से काम करिए, नेक नियति से काम करिए और लोगों को इस बात के लिए आप प्रमोट करें कि लोग मोटिवेट होते रहें, संघर्ष करते रहें,
आगे बढ़ते रहें। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं। मेरी गुजारिश एक बार फिर कि अभी दलदल से बाहर निकलिए और फिर अपने आप को एक स्वच्छ नारी की तरह, भारतीय नारी की तरह समाज सेवा में झोंक दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।